अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद है आपको अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ स्टाइल पे। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा। और अगर आप बुज्जोजा हैं तो यह हफ्ता आपकी जिंदगी में ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसके पीछे वो हकीकत छुपी है जैसे आप काफी अरसे से नजरअंदाज कर रहे थे। एक ऐसा मोड़ जहाँ एक छोटी सी गलती आपको पीछे ले जा सकती है और एक सही कदम आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। मगर असल सवाल ये है, क्या आप इस बार अपने ही बनाए हुए वहम से बाहर निकल पाएंगे या फिर एक बार भी अपनी ही सोच के जाल में फंस जाएंगे। अगर आपका सूरज बुज्जोजा में है या आपका चांद बुज्जोजा में है तो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपके जहन, आपके फैसलों और आपकी जिंदगी के रुख को गहराई से मुतासिर करने वाला है। आप में से बहुत से लोग इन दिनों एक अजीब से उलझन में हैं, जैसे आपके पास बहुत से रास्ते हैं मगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सही है। जैसे आप हर बात को ज्यादा सोच रहे हैं और जितना सोचते हैं इतना ही उलझते जा रहे हैं। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर दो आवाजें चल रही हैं? एक कहती है कि आगे बढ़ो और दूसरी कहती है कि रुक जाओ। यही वो अंदरूनी कश्मकश है जो इस हफ्ते और तेज हो सकती है, क्योंकि चांद आपके 12वें और पहले घर के दरमियान हरकत कर रहा है, जो आपको एक तरफ तन्हाई की तरफ ले जा रहा है और दूसरी तरफ खुद को साबित करने की कोशिश पैदा कर रहा है। और इसी दौरान सूरज आपके 11वें घर में है, जो आपके ख्वाबों, आपकी ख्वाहिशात और आपके दोस्तों के दायरे को रोशन कर रहा है। इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया आपको नए मौके दे रही है मगर अंदर से आप खुद पर शक कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग अपने ही हाथों मौके खो देते हैं। ज़ोहर आपके 10वें घर में है, जो आपके काम, आपकी मेहनत और आपके मकाम को आजमा रहा है या आपको बता रहा है कि कामयाबी आसान नहीं, ये वक्त मांगती है, सब्र मांगती है और सबसे बढ़कर मुस्तकिल मजाजी मांगती है। क्या आपने हाल ही में ये महसूस किया कि जितना आप कोशिश कर रहे हैं इतना नतीजा नहीं मिल रहा? यही ज़ोहर का असर है, वो आपको रोक नहीं रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। मगर राहु आपके 11वें घर में होने की वजह से आपको गलत उम्मीद भी दे सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा, कि एक ही मौका आपकी जिंदगी बदल देगा, मगर यही वो धोखा है जिससे आपको बचना होगा। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी जो चीज बहुत आसान लगती है वो बाद में सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होती है? यही वो हिडन ट्रूथ है जिसे आपको समझना होगा। अब बात करते हैं आपके दिल की, मोहब्बत की और इनके जज्बात को, जो इस हफ्ते आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करेंगे। मरीख आपके दूसरे घर पर असर डाल रहा है, जो आपके अल्फाज और आपके रवैये को तेज कर रहा है। इसका मतलब है कि आप जल्दी बोल सकते हैं और कभी कभी ऐसे अल्फाज कह सकते हैं जो बाद में आपको खुद भी ठीक ना लगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते आपको खास एहतियात की जरूरत है। एक गलत लफ्ज, एक सख्त लहजा या एक गैर जरूरी बहस आपके रिश्ते में फासले पैदा कर सकती है, खासतौर पर मंगल और बुध के दिन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम गुस्से में वो कह देते हैं जो दिल में नहीं होता, मगर इसका असर बहुत गहरा हो जाता है? इस हफ्ते यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। अपने अल्फाज को संभालें, क्योंकि यही आपके रिश्ते को बचा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है, कोई ऐसा जो आपकी बातों से मुतासिर हो, आपकी शख्सियत को खींचता चला जाए। मगर यहाँ भी एक हकीकत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए जल्दी में किसी को दिल ना दे, पहले इसे समझें। अब बात करते हैं पैसों की, और ये हिस्सा इस हफ्ते बहुत अहम है क्योंकि यहाँ आपको एक साथ मौका भी और खतरा भी। सूरज का 11वें घर पे होना ये बताना है कि आपको आमदनी के लिए मौका मिल सकता है, कोई नया जरिया, कोई इजाफी काम या किसी दोस्त के जरिए फायदा। मगर राहु की मौजूदगी ये भी बताती है कि यहाँ धोखा या गलत फैसला भी हो सकता है, खासतौर पर अगर आप बगैर सोचे समझे किस बात पर यकीन कर ले या किसी की बातों में आकर पैसे लगा दे। खासतौर पर बुध के दिन, इस दिन आपको खास मोहतात रहना होगा। कि आपने ये नोटिस किया है कि कभी कभी हम सिर्फ इसलिए फैसला कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही वो लम्हा है जहां आपको रुकना है और खुद से पूछना है, क्या ये वाकई मेरे लिए सही है? मगर अच्छी बात यह है कि जुम्मे और हफ्ते के दिन आपके लिए एक मजबूत मौका आ सकता है, कोई ऐसा रास्ता जो आपकी माली हालत को बेहतर कर सकता है। मगर यहाँ भी शर्त है कि सब्र और समझदारी। अब बात करते हैं घर और खानदान की। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि घर में आपको मुकम्मल तौर पर नहीं समझा जा रहा या आपकी बात को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसकी आपको ज़रूरत है। खासतौर पर किसी करीबी शख्स के साथ थोड़ी सी गलत फहमी हो सकती है, कोई ऐसी बात
जो पहले छोटी थी अब बड़ी बन सकती है और आपको लगेगा कि आप अकेले रह गए हैं, मगर हकीकत ये है कि यहाँ बातचीत की कमी है। आप अपने बात दिल में रख रहे हैं और दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो खुद समझ जाएं। क्या ये मुमकिन है? नहीं। इसलिए इस हफ्ते आपको अपनी बात खुलकर मगर नरम अंदाज में करनी होगी। खास तौर पे बुध के दिन बहस से बचें, क्योंकि ये दिन जज्बाती तौर पे हसास है। अब सवाल ये है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने ख्यालात को काबू में रखें, हर सोच पर यकीन ना करें। दूसरा, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वक्त ले, जल्दी फैसला आपको नुकसान दे सकता है। तीसरा, अपने माली मामलात में एहतियात करें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। चौथा, जुम्मे के दिन आपके लिए बेहतर है, इस दिन कोई बेमस्बत कदम आपको फायदा दे सकते, जबकि मंगल और बुध खतरे वाले फैसलों से दूर है। और सबसे अहम, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने दिल की आवाज़ को खामोश कर देते हैं तो आप खुद से दूर हो जाते हैं? यही वो लम्हा है। इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे सच नजर आएंगे जो शायद आपको पसंद ना आए, मगर यही सोच आपको आज़ाद भी करेगी, क्योंकि सच कभी कमज़ोर नहीं करता, ये आपको मजबूत बनाता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ आपका रब है और वो आपको कभी नहीं छोड़ता। ये वक्त मुश्किल है, मगर ये गुजर जाएगा, और जब ये गुजरेगा तो आप पहले ज़्यादा मजबूत हो जाए, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा पुरसकून होंगे। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने दिल को संभालना और यकीन रखना है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके हक में हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी रहनुमाई मिलती रहे जो आपके दिल को भी समझे और आपकी ज़िंदगी को भी, तो इस चैनल को ज़रूर अपना हिस्सा बनाएं, क्योंकि आपका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का मेरा ख्याल।